स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही शानदार, बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही धमाकेदार, क्योंकि आज हम एक बड़ा लल्लन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मुझे पता है आप में से बहुत सारे मेरे चुन्नू मुन्नू स्टूडेंट्स को भैया होती है क्या बहुत सारी डाउट्स और बहुत सारे कंफ्यूजन्स। तो हमने कहा भाई सुनो, नॉट टू वरी, एक क्लास लेते हैं और सारे के सारे जो डाउट्स हैं, सारे के सारे जो दुख दर्द हैं, परेशानी है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर, उसको आज जो है अपन पूरी तरीके से जो है क्या करते हैं भाई, निपटा देते हैं। आपने कहा सर बहुत बढ़िया वाली बात है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत सारे ना एक जैसे दिखने वाले जो शब्द है ना वो परेशान करते हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें आपने क्लास 10th में देखी होगी, पर ठीक है एक साल बीत गया, थोड़ी अभी तक याद होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन में आज ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। और आज की इस क्लास में जो है मैं कौन सी चीजें कनेक्ट करूंगा उसको बस मैं यहां पर लिख रहा हूं। मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में जो है आप इन सारी चीजों को बहुत मस्त और चकाचक तरीके से क्या करने वाले हैं भाई, तो लिखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमने कहा भैया हम बात करेंगे किसके बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, तो भाई हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताई थी कि इस टॉपिक को आप बड़े अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक चैप्टर हो सकता है, पर यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट, ये पहली बात। दूसरी बात, जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, जहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया रेडॉक्स रिएक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट जो हैं फिर से क्या हो जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों चीजें जो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से कहां पर रखना है, तो अपनी खोपड़ी के अंदर। चलो भैया, तो हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। और रेडॉक्स अभिक्रिया में आज की जो हमारी क्लास है, राइट, रेडॉक्स अभिक्रिया और हिंदी में क्या बोलेंगे तो अपचयोपचय, ठीक है। तो हिंदी में आपको पता होना चाहिए, बट जनरली क्या होता है कि रेडॉक्स शब्द को ही हम बार बार क्या करते हैं भाई, तो हम यूज करते हैं क्वेश्चंस एंड ऑल दैट में। चलो भाई, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। अरे बाबा, तो बड़ा हिंदी वाली फील आ रही है यार। महत्वपूर्ण शब्दावली मतलब कि हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, ठीक है। सॉरी, आपने कहा ठीक है सर। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू, ऐसे कौन से शब्द हैं जो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में परेशान करते हैं, तो आप बोलोगे सर देखो, एक तो अपचयन होता है, ठीक है जी। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं किसके बारे में भाई, अपचयन के बारे में। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि सर हमने एक और शब्द सुन रखा है और इसका नाम क्या है भैया, अवकरण। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अपचयन जो होता है इसी का एक और नाम क्या होता है, तो आपने कहा सर अवकरण। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो इंग्लिश में नाटक ही नहीं है, इंग्लिश में सीधे इसको उठाकर क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में सीधे इसको उठाकर क्या कहा, रिडक्शन कहा। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहां काम आएगा, सबके बारे में अपन बात करेंगे। बट इंग्लिश में सीधे इसको अपन ने रिडक्शन कहा। पर यदि हम बात करते हैं हिंदी में, तो यहां पर इसके लिए भाई दो शब्द दिए गए हैं। पहला आपका अपचयन है, आपने कहा ओके सर जी, और दूसरा वाला जो है वो है आपका अवकरण। मैंने लिखा क्या, बिल्कुल सही बात, अवकरण, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो एक और शब्द होता है जिसको आप कहते हो ऑक्सीकरण। क्या कहते हो, तो भैया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या है, तो भाई ध्यान से देखेंगे, उपचयन। मुझे पता है कंफ्यूजन यहीं से होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जहां पर ऑक्सीकरण लिखा ही नहीं होता, उसकी जगह उपचयन लिखा होता है। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही हलवा है, कॉन्सेप्ट एकदम जो है एकदम लल्लू कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी ही नहीं है। परेशानी कहां पर है, ये एक ही चीज के जो 50 नाम दिए जाते हैं ना,
उनको देखकर अपने को यह फील होता है कि भाई कहां फंसा दिए यार, एक ही जैसे इतने सारे दिखने वाले नाम हैं और हमको होता है बहुत सारा कंफ्यूजन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीकरण को ही अपन क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भाई उपचयन कहते हैं, और इसका इंग्लिश में नेम क्या होगा, तो आपने कहा सर ऑक्सीडेशन होगा। चलो, तो ये 4 शब्द जो थे वो आपकी खोपड़ी के अंदर बढ़िया तरीके से क्या हो गए, सेट हो गए। और ये जितने भी शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं ये बेसिकली है प्रोसेस, यानी कि प्रक्रियाएं। तो ये क्या है, तो ये अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं। बात समझ में आई, मतलब कि ये है भैया प्रोसेस। ये क्या है, ये प्रोसेस है। मतलब यदि हम कह रहे हैं कि कहीं पर यदि अपचयन हो रहा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस, कोई प्रक्रिया हो रही है। हम कह रहे हैं कि भाई कहीं पर जो है उपचयन हो रहा है, तो हमने कहा ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें जरूर कुछ होता होगा। जो होता होगा वो जस्ट 2 मिनट से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यार रुको ना 1 मिनट, थोड़ा बनाते हैं ना माहौल, थोड़ा जो है इन सारे टॉपिक्स को इनकी जो है सही जगह याद दिलाते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। चलो लपेटते हैं भाई आज पूरा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये 2 प्रकार की प्रोसेस है जिसके बारे में अपने को बात करनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, रिडक्शन यानी कि अपचयन या फिर अवकरण, और ऑक्सीकरण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो भाई वही आपका उपचयन हो जाएगा, और इंग्लिश में तो आपको पता ही है हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो आपने कहा सर चलो शांति मिली, यहां तक जो है मेन चीज तो अपन ने पूरी खत्म कर ली। अब ना 2 चीजें और होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 और शब्द हैं, एक अपचायक और दूसरा उपचायक। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो भाई देखो एक शब्द और है, उसको मैं यहां पर बना देता हूं, और ये क्या है आपका अपचायक। अपचायक, तो अपचायक जो है इसी का एक नाम क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अवकारक। ठीक है, अब ये कोई प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं है। अपचायक या अवकारक की बात करेंगे तो ये कोई एक ऐसी चीज होगी जिसमें कुछ होता होगा। इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल, ये सिर्फ एक प्रकार का केमिकल है। तो 2 शब्द और परेशान करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, अपचायक या फिर अवकारक। और दूसरा जो नाम है वो आपका कौन सा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, उपचायक। उपचायक, या फिर आप इसे क्या कहते हो, तो आपने कहा सर ऑक्सीकारक। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर इसको हम जो है ऑक्सीकारक भी कहेंगे। और इंटरेस्टिंग कहानी तब हो जाएगी जब हम इन दोनों के इंग्लिश में नाम भी लिख देंगे। चलो आ जाओ। तो भाई अपचायक या अवकारक जो है इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट। यार बड़े दिन बाद इंग्लिश लिखने का मौका मिल रहा है आज, बड़ी मजेदार वाली बात। होपफुली मेरी इंग्लिश की जो हैंड राइटिंग है आप लोगों को बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो पा रही होगी। चलो भाई, तो ये जो है आपका क्या हो गया, तो आपने कहा सर ये हमारा ना उपचायक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो आपने कहा सर उपचायक हो गया। तो बस अब ध्यान से देख लो, इतने सारे जो शब्द है ना, इतने सारे जो शब्द यहां पर आप देख रहे हो जो कि देखने में एक समान ही लग रहे हैं, इन सब के बीच में आज मैं आप लोगों को जो है कंफ्यूजन कैसे खत्म होता है उसके बारे में बात करूंगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि भाई ऑक्सीकरण क्या है इसको अपन समझेंगे, राइट, साथ में अपचयन क्या है इसको अपन समझेंगे, और ये सारे शब्द जो है वो अपन खोपड़ी के अंदर सेट करेंगे, ताकि कम से कम अगले 50-60 सालों तक तो जो है अपने को बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये चीज याद रहे। आप नोट कर लो। चलो पक्का, चलिए भैया अब माहौल बनाते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन है ये बेसिकली होता क्या है। बहुत ध्यान से देखना, ठीक। तो हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, ऑक्सीकरण या उपचयन जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण की हमने एक परिभाषा 10th में पढ़ी थी, तो मैंने कहा भाई सुनो, नॉट टू वरी मेरे सारे चुन्नू मुन्नू धुरंधर बच्चे, नॉट टू वरी बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 10th में जहां से आपने इस कहानी को छोड़ा था ना, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। तो मैंने डेफिनेशन ही कौन सी रख ली भाई, 10th क्लास वाली रख ली। तो हमने कहा कि जिसमें ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है, या हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनात्मक तत्व का निष्कासन होता है, इसको अपन क्या कहते हैं भाई, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मैं क्या कह रहा हूं भैया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है, या फिर
हाइड्रोजन या फिर किसी विद्युत धनात्मक तत्व का ह्रास होता है, मतलब वो बाहर निकल जाता है, निष्कासन हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकरण कहते हैं। पर मैं कह रहा हूं ये तो डेफिनेशन की बात हुई ना, बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इस डेफिनेशन को ही क्या करते हैं, पॉइंट्स में लिख देते हैं। आ जाओ, तो मैं आपको सारी डेफिनेशंस बता रहा हूं, किसकी, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ऑक्सीकरण की। सबसे पहले अपन टारगेट किसको करेंगे, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन को। मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, सारी की सारी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और आज तो अपन बिल्कुल माहौल बना देंगे। ठीक है जी, बोलिए यस सर। पीले कलर का बादल बनाया जा चुका है, ये लो, और मैंने पीले कलर के बादल को बना दिया कि भैया बात होगी सीधे सीधे किसके बारे में, तो भाई ऑक्सीकरण के बारे में। चलो भैया, चलो चलो, मस्त वाली कहानी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। हम यहां पर बात किसके बारे में करेंगे, तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें, यहां पर मैं लिख रहा हूं बाबू, बहुत ध्यान से देखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, अब जो जो चीजें मैं लिखने वाला हूं, यदि ऐसा होता है, अपन उदाहरण के साथ देखेंगे, राइट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो भाई ऑक्सीकरण कहलाएगा। चलो, पहली वाली बात, पहली बात मैंने क्या कहा भाई, पहली बात जिसमें ऑक्सीजन ना जुड़ती है। चलो भैया ठीक है, तो जिसमें हमने कहा भाई ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, जुड़ती है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आपकी जो है जुड़ती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बस वही अपना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ती है, उसको अपन ऑक्सीकरण कहेंगे। और बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं कह रहा हूं भैया बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो आपने कहा सर एक मस्त वाला जो है उदाहरण दे दीजिए, मस्त वाली ये कहानी हो जाएगी। तो ये उदाहरण आपका हो गया, कार्बन में अपन ने ऑक्सीजन को जोड़ा और हमें क्या मिला भाई, CO2 मिला। तो हमने कहा एक ऐसी रिएक्शन हमारे आंखों के सामने हो रही है जहां पर ऑक्सीजन जो है कार्बन से कैसा हो गया भाई, कनेक्ट हो गया। हमने कहा बाबू सुनो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी यहां पर हो रही है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया, दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट ऑक्सीडेशन, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण। दो नाम और है इसके भाई, वो भी लिख लेते हैं। चलो आ जाओ, ऑक्सीडेशन बोलो यस सर, तो एक नाम क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन, एक नाम और क्या होगा, तो उपचयन। ठीक, चलो, तो पहली डेफिनेशन आपकी खोपड़ी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से जो है फिक्स हो गई। हम दूसरी वाली डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि भैया कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है, अब सवाल पैदा होता है ये कौन होते हैं सर, अरे ये वो होते हैं भाई जो पीरियोडिक टेबल में इस तरफ पाए जाते हैं, मतलब आपके जो है राइट में पाए जाते हैं, जहां पर अधातुएं होती है बहुत सारी, राइट बोलो यस सर, वहीं पर वही आपके विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। बेसिकली ऐसे तत्व होते हैं जिनका काम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। तो हमने कहा नेगेटिव तत्व का जुड़ना, नेगेटिव जो भी तत्व आपका रहेगा उसका क्या होना, तो भाई जुड़ना। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो आपने कहा सर बहुत ही मजेदार कहानी, नेगेटिव तत्व जो है यदि वो किसी चीज से जुड़ जाएगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीकरण बोलेंगे। हमने कहा चलो ऐसी बात है तो हो जाएगा आपका जो है उदाहरण मस्त वाला। आपने कहा ठीक है सर, तो मैं कह रहा हूं भाई सोडियम के साथ में क्लोरीन जो है वो जुड़ गया और दोनों ने आपस में मिलकर बना लिया भैया 2NaCl। तो ये कैसा तत्व है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भाई, ये आपका जो है नेगेटिव तत्व है। नेगेटिव, इसके ऊपर आवेश नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे सर आवेश कहां दिया है, भाई आवेश की बात ही नहीं हो रही है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तो भाई तत्व है। चलो मस्त वाली बात। दूसरी वाली डेफिनेशन सीधे अपने दिमाग के अंदर क्या हुई, जाकर फिट हो गई। एक काम करते हैं, इन दोनों को हम बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं, नोट करेंगे आप।
तो ये था आपका ऑक्सीकरण। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो देखो भाई, ऑक्सीजन का योग हुआ, कहा था हमने। दूसरी बात, क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन का भी योग हुआ। अच्छा, एक और चीज डेफिनेट, आप ध्यान से देखेंगे भाई, उदाहरण मैंने उधर पे डिफरेंट लिया है और यहां पर डिफरेंट कंप्यूटर महाशय ने अपने को दिया है। तीसरा, बहुत इंटरेस्टिंग कि भाई हाइड्रोजन का निष्कासन, और चौथा विद्युत धनात्मक तत्व का निष्कासन। बात समझ में आई? तो तीसरा अपना जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर इसको यहां लिख दें क्या, चलो, तो तीसरा पार्ट जो है उसको अपन यहां लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात भैया, हाइड्रोजन 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 का बाहर निकलना है बात। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो तो एक दूसरे के ना एकदम एंटी हो गए। ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, आपने कहा सर ऑक्सीकरण। चलो भाई, मस्त वाली बात है। तो इसके लिए भी हम जो है एक मस्त वाला वो ले लेते हैं, क्या बोल सकते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। मैंने कहा भाई 2HCl हमारे सामने दिया हुआ है और ये स्प्लिट हो रहा है किसमें, ये टूट रहा है किसमें, H2 में और Cl2 में। तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो जिससे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है हम कहेंगे कि उस चीज का क्या हो रहा है। तो बाबू बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो तीनों डेफिनेशन एकदम बढ़िया तरीके से हमारी जो खोपड़ी है उसके अंदर जाकर क्या हो गई, सेट हो गई। हम चौथे वाले की तरफ चलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। चौथा वाला कहां करें, यहां करते हैं, फोर्थ। भैया कोई ये नहीं बोलेगा कि गिनती उल्टी सीधी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जिधर जगह मिल रही है उधर अपन चिपका देंगे। कॉन्सेप्ट अपने लिए बहुत ही जरूरी है और वही अपने को एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या आएगा, तो भाई काम आएगा, ठीक है। चलो भैया, तो मैंने कहा विद्युत धनात्मक तत्व जो है इसका क्या होना, तो भाई बाहर होना, बाहर होना। बात समझ में आ गई? तो ये चार ऐसी डेफिनेशंस थी जिसको अपन ने कक्षा 10वीं के हिसाब से देखा था। ये चार ऐसी डेफिनेशंस थी जिसको हमने कक्षा 10वीं के हिसाब से देखा था, पर क्योंकि ये जानकारी थोड़ी सी कैसी है भाई, अपूर्ण है, तो हमने कहा यार कुछ तो ऐसा होगा ना जो इस जानकारी को पूर्ण बनाएगा। बिल्कुल सही बात। तो दो चीजें और हैं जिससे आप ये बता सकते हो कि कोई प्रोसेस जो हो रही है वो आपकी ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन है या फिर अवकरण यानी कि आपका जो है अपचयन यानी कि रिडक्शन है। चलो भाई, तो ये चार ऑप्शंस आपने 10th में देखे थे, आपको ये चारों ही ऑप्शंस बड़े अपने अपने से लगे थे और आपने ये 10th की क्लास में अपनी कॉपी में भी नोट किया था। अब आते हैं मेन वाले दोनों ऑप्शंस पे, चलो ध्यान से देखेंगे भैया। 5वें नंबर का ऑप्शन बड़ा ही तगड़ा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। क्या, तो भाई इलेक्ट्रॉन 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 का क्या होगा, तो बाहर आना। क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो आपने कहा सर बाहर आना। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो भैया बाहर आना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा हम कहेंगे कि कौन सी चीज हो रही है, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण हो रहा है। चलो भाई, इसको भी अपन समझ लेते हैं। तो मैंने कहा भैया सोडियम है, आपने कहा हाँ जी सर। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया आपने कहा सर ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, चलो 5वीं भी समझ में आ गई आपके। और 6वीं जो है वो सबसे ज्यादा अपडेटेड डेफिनेशन है किसकी, ऑक्सीकरण की, सबसे ज्यादा अपडेटेड। बहुत ध्यान से देखिएगा। और वो क्या है, जिसके बारे में एक छोटा सा पार्ट जो है अपन ने 10th क्लास में अपने दिमाग के अंदर सेट किया था। बहुत ध्यान से, मजेदार बात। 6वें नंबर पे है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो 6वें नंबर पे कौन सी चीज है, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, राइट, संख्या 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 का बढ़ना। तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये क्या चीज है, तो भाई ऑक्सीकरण संख्या जब कभी भी बढ़ेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। सवाल पैदा होता है सर ऑक्सीकरण संख्या ये कौन सी संख्या है, परमाणु संख्या हमने सुनी थी,
बात समझ में आई। पर ऑक्सीकरण संख्या ये किस प्रकार की संख्या है? तो कहानी में ही तो ट्विस्ट है, अभी बिल्कुल उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये 5-6 ऐसी डेफिनेशन है बेटा जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इनमें से सिर्फ एक याद करने से काम अब नहीं चलेगा, जो कि आपकी थी ये वाली, ऑक्सीजन का जोड़ना, ठीक। चलो पक्का, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पर मेरे पास कॉपर है, आपने कहा ठीक है सर। अब कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो भाई +2 हो गई। तो ऑक्सीकरण संख्या यहां पर क्या हो गई एग्जैक्टली? तो भाई बढ़ गई, पहले +1 थी, वहां पर कितनी हो गई? तो +2 हो गई। यदि हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सीकरण संख्या की। खत्म बात। चलो, तो बस इतनी सी ये कहानी थी, पर इनके हम और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे ये और ज्यादा कैसा हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा। और ये वो सारे नोट्स होंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या होने वाले हैं, तो भाई काम आने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो, रे बाबा बहुत चकाचक ये कहानी है, चलो आ जाओ, ठीक। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये भी आप अपनी कॉपी में क्या करने वाले हैं? तो भाई नोट करने वाले हैं। ये तीनों एग्जाम्पल भी आप अपनी कॉपी में क्या करने वाले हैं? तो आपने कहा सर हम नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, नोट कर लिया? बोले यस सर। हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सवाल पैदा होता है कि सर ऑक्सीकारक क्या है, ठीक। बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद सवाल पैदा होता है कि सर जो हमारे ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकारक को समझने के लिए हमें ऐसी ही एक प्रोसेस और होती है जिसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, जैसे हम कहते हैं भाई अपचयन, रिडक्शन या फिर अपकरण, जो कि इसका जस्ट क्या होता है? ऑपोजिट होता है। तो हमने ऑक्सीकरण देख लिया, आपने कहा हाँ सर। अब हम क्या कहेंगे? हम अपचयन के बारे में सारी चीजें दिमाग पे फिट करेंगे और उसके बाद अपन धावा बोलेंगे किस पर? भाई ऑक्सीकारक पे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, ठीक। चलो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आज की जो क्लास है ना, उसमें शामत आने वाली है इस चैप्टर के सारे कंफ्यूजन्स की। मैंने क्या कहा आपसे? मैं सारी चीजें, जितनी चीजें यहां पर दी गई हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आप सब लोगों को क्या करने वाला हूं भाई? तो बताने वाला हूं। और आप क्या करने वाले हो? अपनी कॉपी में बहुत शानदार तरीके से इसको नोट करने वाले हो, क्योंकि यहां पर छिपे हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक। चलो, तो ये तो बड़ी मस्त वाली बात हो गई। ऑक्सीकरण के बारे में हमने सारी चीजें देख ली। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? अपचयन के बारे में, यानी कि रिडक्शन के बारे में। आ जाओ। तो भैया अब जो है दिल थाम कर बैठिए, एक और तगड़ा टॉपिक अपन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? अपचयन। जिसका नाम क्या है? आपने कहा सर नाम तो ना बड़ा मजेदार है, ठीक 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 ठीक, एकदम माहौल वाली बात, ठीक। चलिए भाई, तो अब इसका नाम हमने दे दिया अपचयन। इसके पहले हमने बात की थी उपचयन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अपचयन। और अपचयन का एक और नाम क्या है? तो भाई अवकरण। दोनों एक ही बात है। कई बार क्या होता है ना, बच्चों को अवकरण पता ही नहीं होता है और परीक्षा में अवकरण आ जाता है। अब स्टूडेंट को लगता है सर ये कुछ ऐसा है जो गुरुजी ने हमको पढ़ाया ही नहीं। भैया गुरुजी ने आपको सब कुछ पढ़ाया है, बस इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि आपने कॉपी में अवकरण लिखा नहीं था। और हिंदी में इसको अपन क्या बोलेंगे? इंग्लिश में, अपने लिए तो हिंदी हुई ना, तो क्या बोलेंगे भैया? तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, रिडक्शन जो है इसको हम किस में बोलेंगे? तो भाई इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। यस सर। और मैंने यहां पर कहानी जो है वो लिख दी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें, या ऐसी अभिक्रिया, मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसी अभिक्रिया, मैं क्या कह रहा हूं बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ऐसी अभिक्रिया, ठीक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ तो होता होगा ना, बस। और मुझे बताइए सारे के सारे पॉइंट्स अब आप मुझे बता दोगे, क्योंकि आपने ऑक्सीकरण जो है वो अपनी कॉपी में लिख लिया है। आपने कहा हाँ सर, ऑक्सीकरण का जस्ट ऑपोजिट जो है, ऑक्सीकरण का जस्ट ऑपोजिट जो है बाबू, वो बेसिकली अपना क्या होगा? तो भाई वही अपना अपचयन होगा, वही हमारा अवकरण होगा, वही हमारा जो है रिडक्शन होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 पॉइंट्स इसमें भी अपने को लिखने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, मस्त वाला गोला बनाते रहे बाबा, मस्त वाला माहौल बनाते रहे बाबा, बहुत ध्यान से देखेंगे रे बाबा। चलो आ जाओ,
एक मस्त वाला तीर बनाते रे बाबा, आ जाओ रे बाबा। चलो ये लो। तो मैं क्या कह रहा हूं, किससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे। चलो भाई, तो हमने कहा भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें यदि ऐसा कुछ होता है, कैसा, बहुत ध्यान से देखोगे। पहला पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन यदि जुड़ रही है, ऑक्सीजन नहीं, पिछले में ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहां पर जो है हाइड्रोजन जुड़ रही है। हाइड्रोजन, मैं क्या कह रहा हूं भाई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जो है, ठीक है, जुड़ रही है, जुड़ रही है। कहीं पर भी यदि हाइड्रोजन जुड़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उदाहरण ले लेते हैं, ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैंने कहा भैया H2 के साथ में यदि मैं Cl2 जोड़ देता हूं तो कैसा रहेगा। आपने कहा सर एक मस्त वाला अम्ल मिल जाएगा। वही अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है, वही अम्ल है जो हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाले पेप्सिन नामक एंजाइम जो है उसकी हेल्प करता है पाचन कराने के लिए। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रही है, अपन ने इसको गोला मार दिया। चलो, अब यदि हाइड्रोजन जुड़ रही है तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो दूसरे वाले पॉइंट को मैंने कहा भैया यहां चिपका देते हैं अपन। दूसरा वाला पॉइंट, भाई ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जस्ट ऑपोजिट चलते रहे बाबा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। ऑक्सीजन जो है वो कैसी हो रही है भाई, बाहर निकल रही है। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो कैसी हो रही है, तो आपने कहा सर बाहर निकल रही है, दैट्स ऑल। तो हमने कहा भाई ऑक्सीजन जो है वो किसी चीज से जब बाहर निकल रही है तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको अपन बोलेंगे अपचयन। इसका उदाहरण लेना पड़ेगा ना अपने को। किसमें से ऑक्सीजन में बाहर निकालू, H2O में से बाहर निकालो, सुनो Na2 में से, इसमें से बाहर निकालते हैं, CaO में से जो है अपन ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो मैंने कहा भाई ऑक्सीजन ही बाहर निकल गई, आप क्या बोलेंगे इसे। आपने कहा सर बहुत मस्त वाली कहानी है, हम इसको क्या बोलेंगे भाई, अपचयन बोलेंगे। बहुत मस्त। चलो तीसरा वाला पॉइंट जो है आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था भाई नेगेटिव तत्व जो है ना वो जुड़ रहा है, तो यहां पर कैसा होगा, कोई धनात्मक तत्व जो है वो आपका जुड़ेगा, मतलब पॉजिटिव तत्व जो है वो कैसा हो जाएगा, तो भाई जुड़ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि सर जैसा हमने ऑक्सीकरण में देखा था यहां पर जस्ट उसका क्या होगा, तो भाई ऑपोजिट होगा, तो पॉजिटिव तत्व जो है जुड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले में। चौथे वाले का तीर अपन सही मारते हैं, जरा रुको जरा रे भैया। चलो ये आ गए अपन चौथे वाले में। चलो ये किस में हम आ गए, तो आपने कहा सर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जो है फोर्थ पॉइंट होगा। और ये फोर्थ पॉइंट क्या होगा, तो देखो पॉजिटिव तत्व यदि जुड़ रहा है तो नेगेटिव तत्व जो है बाबू वो कैसा होगा, तो बाहर निकलेगा। बात तो ये कैसा होगा, आपने कहा सर निकलेगा सर, निकलेगा सर, खत्म बात। राइट तो ये अपना जो है क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है, ये चारों के चारों वो पॉइंट्स हैं जिसको आपने कक्षा 10वीं में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, पर अपने को तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को देखो जो सफेद कलर से लिखे हुए हैं, और मुझे वो दोनों पॉइंट्स आपकी कॉपी में चाहिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं, बढ़ते हैं आगे। चलो चलिए भैया, तो आपने कहा सर वो जो 2 पॉइंट्स है ना जो आप हमें लिखने के लिए बोल रहे थे वो ये वाले होंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, 5वें नंबर का पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5वें नंबर का पॉइंट कहता है कि ऑक्सीकरण में यदि हमने इलेक्ट्रॉन को दान किया था तो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा भाई, ग्रहण होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा लिखते हैं अपन लोग। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, तो भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो धारण किया जाएगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को धारण किया तो आपने कहा सर वो प्रोसेस कौन सी होगी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये प्रोसेस आपकी कौन सी हो जाएगी, तो भाई अवकरण या फिर अपचयन हो जाएगी, किया जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, धारण किया जाएगा। क्या ये बात, आपने कहा हाँ जी सर। कैसे होगा, तो देखो सिंपल सी कहानी है, ये आपको क्लोरीन दिख रहा है, बोलो यस सर। इस क्लोरीन ने क्या किया भैया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिया, धारण कर लिया, और ये परिवर्तित हो गया Cl नेगेटिव में।
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है इसने धारण कर लिया और ये परिवर्तित हो गया Cl नेगेटिव में। कुछ इसी तरीके से यदि हम इसके छठवें वाले पॉइंट की बात करेंगे जो कि बेसिकली ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, एक और चीज, आज की क्लास में अपन ऑक्सीकरण संख्या को नहीं छेड़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, अलग टॉपिक है, तो हमने कहा भाई ऑक्सीकरण संख्या का सिर्फ नाम ले लेते हैं, आज की क्लास में इसको अपन नहीं छेड़ेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी? कम हो जाएगी। किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण किसी भी तत्व की, अच्छा ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है? तो भाई तत्व की होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो जाएगी? तो भाई कम हो जाएगी, दैट्स ऑल। कैसी हो जाएगी? तो आपने कहा सर कम हो जाएगी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, खत्म बात। चलो भाई, पक्का मस्त वाली कहानी, उदाहरण लेंगे, मस्त वाले उदाहरण लेंगे। चलो ठीक, ऑक्सीकारक के बारे में हम बात करेंगे, पर हाँ अपचयन की पहले तो अपन डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है, फिर अपन ऑक्सीकरण पे भी आएंगे, अपचायक पर भी आएंगे, सब दोनों पर आएंगे। चलो, हाइड्रोजन का जुड़ना, बोलो यस सर। विद्युत धनात्मक तत्व Hg जो है इसका जुड़ना, देखो भैया Hg जो है वहां से निकलकर इसमें ऐड हो गया, राइट, क्लोरीन के साथ ऐड हो गया, तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा? तो भैया आपका अपचयन होगा। दोनों पॉइंट्स, दोनों एग्जांपल्स मुझे आपकी कॉपी में चाहिए, राइट। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वहां पर यदि आप ZnO को देखोगे तो इस ZnO के साथ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, इसमें से जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल गया और वो किससे कनेक्ट हो गया? तो आपने कहा सर कार्बन से कनेक्ट हो गया। तो ये ऑक्सीजन का जो निष्कासन है ये बेसिकली आपका अपचयन होगा। ऑन द सेम वे यदि आप विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलते हो, जैसे कि क्लोरीन है आपका, तो इसका जो निष्कासन है वो भी आपका क्या हो जाएगा? तो भाई आपका अपचयन होगा। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, कुछ एक उदाहरण हम ले लेते हैं, ठीक है, कुछ एक हम उदाहरण ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में। कुछ एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को धारण करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, इस पर, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं भैया इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक हमारा ऑक्सीकरण, राइट, बोलो यस सर, एवं दूसरा जो है वो आपका क्या होगा? तो आपने कहा सर अपचयन। ये भी अपन समझ लेते हैं, बात समझ में, क्योंकि यहां पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यही अपने को काम आएगी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलो तो कुछ एक उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा भैया सोडियम यहां पर है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को धारण किया, बताओ क्या हुआ? मैंने कहा सोडियम यहां पर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, बताओ क्या हुआ? मैंने कहा ऑक्सीजन यहां पर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को धारण किया, बताओ भैया क्या हुआ? फिर मैंने कहा ऑक्सीजन यहां पर है, इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और बताओ क्या हुआ? राइट, ऐसा ही अपन क्लोरीन के साथ करते हैं, Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, और Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, और Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेगा, Cl में जुड़ेगा, राइट। चलिए रुको, Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है, और Cl में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं और देखते हैं कि भैया क्या होता है। तो ये सारे ऑप्शंस से आपको इलेक्ट्रॉन को लेकर जो ऑक्सीकरण और अपचयन है उसकी कहानी हमेशा के लिए खोपड़ी के अंदर सेट हो जाएगी। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलो भाई, तो ये वाली बात हम लोग देखने जा रहे हैं। हम यहां पर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा जो है ये बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जितने क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी कहानी अपनी क्लियर होगी। चलो भाई, क्या उस वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया जा रहा है भाई, धारण किया जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका अपचयन। क्या होगा? तो आपने कहा सर अपचयन होगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दान किया जा रहा है, तो भाई ये उपचयन। यहां पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयन। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन। फिर से इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है तो उपचयन, और यदि कहीं पर धारण किया गया है तो भाई ये होगा आपका अपचयन। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सारी कहानी यहां पर क्लियर हो गई।
ठीक है, चलिए भाई नोट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पक्का? बोलो यस सर। कोई दुख दर्द? बोलो नो सर। चलो, तो अब अपने को यह समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से हम बड़े अच्छे तरीके से यह बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। भाई ऑक्सीकरण का ही एक नाम क्या है? तो आपने कहा सर उपचयन है। ऑक्सीकरण का ही एक नाम क्या है? तो आपने कहा सर उपचयन है। और यहां से अपने को यह चीज तो क्लियर हो गई, बस खेल खत्म। ठीक, अब यहां पर वापस आ जाओ। किधर गया रे बाबा? ठीक, अब मैंने आपसे क्या कहा था? ऊपर वाली चीज अपनी पूरी हो गई। अब हम बात करेंगे कि भाई अपचायक क्या होता है या अवकारक क्या होता है, जिसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऑन द सेम वे हम उपचायक या ऑक्सीकारक के बारे में भी बात करेंगे। बात समझ में आई? और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब आपको ऑक्सीकरण और आपका जो अपचयन है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ और यहां भी आ जाओ। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, अपचायक। ठीक, या फिर एक और नाम है इसका अवकारक, या फिर एक और नाम है इसका एंड दैट इज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। ये लाइन क्यों बनाया मैंने? बस बना दिया। चलो, क्या नाम है? तो आपने कहा सर रिड्यूसिंग एजेंट। सवाल पैदा होता है कि ये बेसिकली क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए, तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई अभिकारक, राइट? अभिकारक, देखो ये अपचायक लिखा है या फिर आपका अवकारक लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभिकारक, अभिकारक जिसका, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मस्त वाली बात, अभिकारक जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और मुझे पता है आप लोगों को हुआ कंफ्यूजन, सर बात आप कर रहे हो अपचायक की और यहां पर आपने लिखा हुआ है ऑक्सीकरण। बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसी चीज, ऐसा अभिकारक, अभिकारक कौन होता है? अभिक्रिया में एक होता है आपका अभिकारक जो आपस में मिलकर टूटकर बनाता है भैया आपका उत्पाद। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो अपचायक कौन होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, अपचायक कौन होगा? तो ऐसा अभिकारक जिसका क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है, वही आपका क्या होगा? तो आपने कहा सर अपचायक होगा, अवकारक होगा। पर बिना उदाहरण के हम इस बात को समझने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने कहा सुनो क्या हो रहा है? तो आपने कहा सर हो क्या रहा है भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आई? तो एक उदाहरण हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। सोडियम जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब यदि मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉन दान करने से क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को दान किया गया है, ऑक्सीकरण है। धारण करते तो अपचयन होता। चलिए भाई, तो इस उदाहरण में आपने, सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। मैं इसको पूरा लिखता हूं, पहला एग्जांपल है, पूरा लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां Na ने इलेक्ट्रॉन दान किया, अतः Na जो है एक प्रकार का, बहुत ध्यान से देखेंगे, Na एक, पूरा रुको, अतः सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। सोडियम का क्या हुआ? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, यहां पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को ही दान कर दिया। तो सोडियम का क्या हुआ? आपने कहा सर ऑक्सीकरण हुआ। सोडियम का क्या हुआ? आपने कहा सर ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, एवं सोडियम का क्या हुआ? तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण हुआ। और भाई जिसका होता है ऑक्सीकरण, मैं क्या कह रहा हूं, जिसका भी होता है भाई ऑक्सीकरण, वही क्या होगा? आपका अपचायक होगा। एवं सोडियम एक क्या है? तो बहुत ध्यान से देखेंगे बाबू, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अपचायक है। बस खत्म बात। तो बस उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है कि जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा,
जिसका ऑक्सीकरण होगा वो आपका क्या होगा, तो भाई अपचायक होगा। इसको तो आप अपनी कॉपी में बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट करेंगे। ठीक, चलो, तो ये हमने ऑक्सीकरण का एक तरीका देखा। अब हम ऑक्सीकरण के दूसरे वाले जो तरीके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई ये तो पहला तरीका था, चलो अब आते हैं हम इसके दूसरे वाले तरीके में। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा यार। ऑक्सीकरण की 6 डेफिनेशन थी ना, इलेक्ट्रॉन दान वाली अपन ने देख ली, ऑक्सीजन के जुड़ने वाली ले लेते हैं। आ जाओ, तो मैंने कहा भैया कार्बन ने अपने साथ ऑक्सीजन जोड़ दिए और इसने बना लिया CO2। तो इसको यदि अपन डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आपने कहा सर कार्बन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, तो भैया ऑक्सीकरण हो रहा है। चलो, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन जो है ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जिसका आपका ऑक्सीकरण होगा, कार्बन एक क्या है, अपचायक है, अपचायक है। बस इतनी सी बात। तो काहे कंफ्यूज होते हो, खत्म बात, अपकारक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब तक भैया आपको यह नहीं पता चलेगा कि प्रोसेस कौन सी है, जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि भाई प्रोसेस कौन सी है, तब तक आप यह नहीं बता सकते बाबू कि अपचायक क्या है या फिर अपकारक क्या है। तो हमने कहा भैया अब तो कहानी एकदम क्लियर चकाचक है। आपने कहा हां जी सर, मस्त वाली बात। चलो, नहीं यार, मजा नहीं आया, थोड़ा इसको अपन ऐसे ही रख देते हैं और यहां पर आके इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं। कोई दिक्कत नहीं, नोट किया जाए अपनी कॉपी में। चलिए भाई, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया की हर वो चीज जिसमें क्या हो रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, राइट। दुनिया की हर वो चीज जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो आपका क्या होगा, अपचायक होगा। एक और उदाहरण हम यहां पर लेते हैं, आ जाओ, तगड़ा वाला उदाहरण, तीसरे नंबर का हमारा उदाहरण है। कहीं से अपन हाइड्रोजन बाहर निकालें क्या, निकाल लेते हैं। क्या अपने पास कोई उदाहरण है हाइड्रोजन बाहर निकालने का, हाइड्रोजन बाहर निकालने का क्या अपने पास कोनो उदाहरण है? सल्फर से आपका हाइड्रोजन बाहर निकला है, H2S और Br2 की रिएक्शन करवा देते हैं। चलो, तो मैंने कहा भैया H2S की रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, तो Br2 के साथ में, और अपने को क्या मिलेगा, तो HBr और S मिलेगा। ठीक है जी, तो हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो भैया अपने को 2HBr मिलेगा। बोलो यस सर, और ये यहां पर S मिलेगा। अब यहां पर दोनों रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है क्योंकि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मस्त वाली बात, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, और हाइड्रोजन यदि बाहर निकलेगा तो क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण। ऑन द सेम वे वो हाइड्रोजन अब ब्रोमीन से कनेक्ट हो रहा है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो जिससे कनेक्ट हो रहा है उसका अपचयन हो रहा है, और जहां से निकल रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपन इस बात को समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो, यहां H2S से हाइड्रोजन कैसा हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना भाई, हाइड्रोजन कैसा हो रहा है, तो आपने कहा सर बाहर। जब बात हाइड्रोजन कैसा हो रहा है, तो आपने कहा सर बाहर हो रहा है। पहले हाइड्रोजन जो था वो सल्फर के साथ था, उसके बाद उसने पूरी बेवफाई की सल्फर के साथ, और कनेक्ट किससे हो गया, तो आपने कहा सर ब्रोमीन से। तो यहां पर H2S से हाइड्रोजन जो है बाबू वो बाहर हो रहा है, अतः H2S का क्या होगा, H2S का क्या होगा, हाइड्रोजन भाई बाहर हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो H2S का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण हो रहा है। और H2S, इसीलिए फिर से अतः लगा दो, मतलब लगाते हैं अपन। ठीक है, चलो, मतलब ऐसी नोट्स बनाना, नोट्स ऐसे बनाओ कि अपने को एकदम चकाचक रहे हमेशा कॉन्सेप्ट, और कभी किसी को समझाना भी पड़े, क्योंकि रिवीजन करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है किसी को समझाना, तो आपको बहुत काम आ जाए। मतलब H2S एक
क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, अपचायक है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, अपचायक और उपचायक जो होता है, राइट, उसकी ना डेफिनेशन याद करके एग्जांपल से याद कर लेते हैं, पर वो प्रोसेस गलत है बच्चे, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। सही तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो प्रक्रिया या प्रोसेस के बिना पता करे जो है आप नहीं बता सकते कि कोई चीज जो है वो अपचायक है या फिर उपचायक है। तो मैंने कहा भाई पहले ही अपन ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन और अपचयन के बारे में पूरी बात कर लेते हैं, खेल अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोनों के ऊपर अपन लगा देते हैं यहां पर मस्त वाला गोला। तो प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण, और नाम क्या होगा, तो भाई अपचायक। खत्म। तो हमेशा के लिए ये जो कहानी है ये पूरी पूरी आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाएगी भैया, फिट हो जाएगी, नोट किया जाए। ठीक, तो ये मस्त वाली बात थी। अब इसी तरीके से अपन ऑक्सीकारक जो है वो भी ढूंढ लेंगे। इसी तरीके से जो ऑक्सीकारक होता है हम उसके बारे में भी पूरी पूरी बात कर लेंगे। दो तीन चीजें हैं जिसको दिमाग के अंदर फिट रखना है। धातुएं जो हैं वो अच्छी अपचायक होती हैं, धातुएं जो हैं वो अच्छी अपचायक होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः अच्छी, इसका पड़ोसी कौन, उपचायक होती है। तो बाबू बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, धातुएं जो हैं वो बड़ी अच्छी अपचायक होती हैं, वहीं के वहीं यदि हम बात करें अधातुओं की तो वो अच्छी क्या होती है, तो भाई उपचायक होती है। क्या ये बात आपने कहा, हाँ जी सर, तीनों पॉइंट्स को कॉपी में नोट करेंगे। रुको ना, मैं गोला मार देता हूं इसके आसपास। ये गोला मार दिया रे बाबा, ये गोला मार दिया रे बाबा, बहुत ही मस्त वाली कहानी, बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी में आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज तो अपन इस पूरे कॉन्सेप्ट को तरीके से रगड़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, और इस तरीके से अपचायक जो है वो अपना बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्या है भाई, क्लियर है। आपने कहा जय बात सर, तो अपचायक कहीं था क्या, ऑक्सीकारक था, ऑक्सीकारक था, अपचायक भी तो था, ये बात है मिला रे बाबा। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं या जिनका खुद का जो है वो क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है, ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है। जिनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ध्यान से देखो, मैंने अधातुएं यहां पर अधिकांश ली हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जो अपचायक है इसके बारे में बात कर ली। अब सवाल पैदा होता है कि सर ऑक्सीकारक या उपचायक क्या होता है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ऑक्सीकारक या उपचायक क्या होता है। आपको क्या करना है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ये डेफिनेशन है ना, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। 3-4 एग्जांपल लेते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरी कहानी को समझते हैं। राइट, जल्दी से आप इसको नोट करो, बढ़ते हैं आगे। चलो चलिए, तो आपने एक डेफिनेशन जरूर लिख ली कि भाई वे पदार्थ जो कि दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उनको हम जो है ऑक्सीकारक कहते हैं। पर 3-4 एग्जांपल से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भाई ऑक्सीकारक के बारे में सारी बातें जो है दिमाग के अंदर हम लोग फिट करने वाले हैं। चलो आ जाओ। तो मैंने कहा यहां पर लिख दो ऑक्सीकारक, रुक जाओ, अपनी वाली स्टाइल, अपनी पुरानी वाली स्टाइल में इस बार हम ऑक्सीकारक की बात करने वाले हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भैया, तो इस तरीके से हम ऑक्सीकारक जो है यहां पर बना देते हैं। ठीक है, चलो ऑक्सीकारक, 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 ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक का एक और नाम क्या होगा, तो आपने कहा सर देखिए ऑक्सीकरण और उपचयन एक होता है, इसलिए ऑक्सीकारक का एक और नाम क्या होगा, तो भाई ये आपका हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, उपचायक। अपचायक देख लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, तो भाई उपचायक के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो आपका उपचायक है इसको इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे, तो भाई ऑक्सीकारक है, सो दिस मस्ट बी कंसीडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग जिंग 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 एजेंट। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, तो आपने कहा सर उपचायक। तो जैसा कि हमने अपचायक में देखा था कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई भी अभिकारक जिसका क्या होता था, ऑक्सीकरण होता था, जिसका ऑक्सीकरण होता था, यदि वो अपचायक था, तो भाई जिसका अपचयन होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमें यहां पर एक मस्त वाली डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ऐसा अभिकारक, ऐसा अभिकारक, ऐसा अभिकारक
राइट, बहुत मस्त वाली कहानी। उपचायक के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये इस प्रकार का अभिकारक होगा, ऐसा अभिकारक जिसका क्या होता है, तो आपने कहा सर अपचयन होता है। क्योंकि यदि इसका अपचयन हो रहा है तो ये सामने वाले का क्या कराएगा भैया, ऑक्सीकरण कराएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, वही तो लिखा है कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, यदि इसका अपचयन हो रहा है तो ये सामने वाले का क्या करेगा, तो भैया सामने वाले का जो है क्या करा देगा, ऑक्सीकरण करा देगा। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा अभिकारक जिसका अपचयन हो रहा हो। चलो भैया ये भी बड़ी मस्त वाली बातें हैं। तो हम एक काम करते हैं, अपचयन के आसपास लगा देते हैं एक मस्त वाला गोला, ये लो। तो मैंने कहा भैया ऐसा अभिकारक जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीकारक। चलो ये वाली बात तो एकदम समझ में आ गई। पर बेस्ट ऑप्शन ये होगा यदि हम इसके 3-4 उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई क्या करना है, अपचयन अपने को करना है। अपचयन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का किसी चीज में यदि जुड़ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, अपचयन बोलेंगे। तो हमने पहला उदाहरण लिया, हमने कहा कि भाई क्लोरीन था और इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, जोड़ लिया अपने साथ में। और जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में जोड़ा, दिस विल टर्न इनटू व्हाट, Cl नेगेटिव। जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ लिया, ये बन गया आपका Cl नेगेटिव। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए भाई, तो Cl नेगेटिव ये बन गया। तो यहां से हम ये इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि यहां क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है। तो आपने कहा सर यहां जो क्लोरीन है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब ये कि यहां क्लोरीन एक क्या है, तो आपने कहा सर बहुत मजेदार कहानी। यहां पर जो क्लोरीन है वो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक या फिर उपचायक है। क्लोरीन जो है एक क्या है, तो आपने कहा सर उपचायक है, दैट्स ऑल। उपचायक या ऑक्सीकारक लिख लो, दैट्स ऑल। खेल ही खत्म हो गया। एक और उदाहरण हम लेंगे जिसमें हम कहेंगे कि भाई अपचयन की बात हो रही है ना, अपचयन की यदि बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज में जो है हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा भैया, जुड़ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक और उदाहरण हमने जो है उसको यहां पर ले लिया, बहुत ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन को अपन जोड़ेंगे किसमें, तो अपने पास उदाहरण है, रुको। हाइड्रोजन को अपन जोड़ेंगे किसी ना किसी चीज में, तो पक्का जोड़ेंगे। हम जो है नाइट्रोजन में जोड़ देते हैं हाइड्रोजन को। आ जाओ, तो मैंने कहा भाई नाइट्रोजन था मेरे पास में, इसमें मैंने जो है हाइड्रोजन को जोड़ दिया और मुझे कौन सी चीज मिली, तो 2NH3 जो है वो मेरे सामने है। मतलब ये कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर जो है निर्माण किसका कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, अमोनिया का कर रहे हैं। तो अब आप कहोगे नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, तो नाइट्रोजन में आपका हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है बाबू, इसलिए नाइट्रोजन का क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, तो आपने कहा अपचयन हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन एक क्या है, तो भाई ऑक्सीकारक है। बस खत्म बात। तो ये क्या है, तो भाई ये ऑक्सीकारक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये सारी कहानी समझ ली। ठीक है भाई, एक और उदाहरण ले लें अपन। कौन सा वाला लेंगे भाई, रुको जरा, विद्युत धनात्मक तत्व वाला नहीं लेंगे, ऑक्सीजन के निष्कासन वाली अपन बात करेंगे, ZNO प्लस C। और ये ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए, राइट, बहुत ध्यान से देखना। तो मैंने कहा भाई ZNO के साथ में C की रिएक्शन करा दो, और ये वो रिएक्शन है भैया जो पदार्थों के जो तत्व होते हैं उनके निष्कर्षण के लिए उपयोग की जाती। कक्षा 12वीं में एक अध्याय है धातुओं का निष्कर्षण, वहां पर यह चीज पूछी जाती है। तो मैंने कहा भाई ZNO की रिएक्शन C के साथ करवा देते हैं। चलो तीसरा वाला पार्ट मैंने कहा भैया ZNO की रिएक्शन आपने जैसे ही कार्बन के साथ में करवाई, कुछ तो हुआ होगा ना। आपने कहा सर बिल्कुल कुछ हुआ होगा, जिंक में से ऑक्सीजन निकलता है और वो कनेक्ट हो जाता है कार्बन के साथ में। तो ये Zn प्लस कितना हो गया, तो आपने कहा सर C हो गया।
तो ये Zn प्लस कितना हो गया, तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, कितना हो गया, CO हो गया। चलो भाई, ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल रही है, तो ये तीनों इंफॉर्मेशन को हम यहां पर लिख लेते हैं कि ZnO से ऑक्सीजन कैसी हो रही है, तो आपने कहा सर बाहर निकल रही है। ZnO जो है, इससे ऑक्सीजन कैसी हो रही है, तो आपने कहा सर बाहर निकल रही है। अब यदि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या, राइट? तो ZnO में प्रोसेस कौन सी हुई, ZnO का क्या हुआ भाई, अपचयन हुआ। और यदि ZnO का अपचयन हुआ तो ZnO एक क्या है, ऑक्सीकारक है। खेल खत्म, ऑक्सीकारक है। क्या ये बात, एक और इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि अब हम जो है उपचायक अपचायक ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो यदि आप इस वाली रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि इस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं। यदि हम ZnO के रिस्पेक्ट में देखें तो भाई ZnO क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। चलो, बहुत मस्त वाली बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर उपचायक है वो समझ लिया, अपचायक जो है वो भी समझ लिया। अब हम एक काम करते हैं, ऐसी रिएक्शन लेते हैं जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं, बात समझ में आ रही है, जिसमें आपका अपचायक और उपचायक दोनों हो, जिसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दोनों ही पाए जाते हो। सर बढ़िया वाली बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया इसके लिए काम करना पड़ेगा, हमको जो है यहां पर जाना पड़ेगा, ठीक। और अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन किसकी, एक ही अभिक्रिया में, एक ही अभिक्रिया में हम बात करेंगे। एक ही अभिक्रिया में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं भाई, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। बहुत ध्यान से इस कहानी को आपको सुनना है, बात समझ में आई। एक बार आप अपने से ये जो रिएक्शन आपने लिखी थी ZnO प्लस C, जिससे हमें मिल रहा था Zn प्लस CO, यहां से हम मुझे बताने वाले हैं कि भाई ऑक्सीकारक क्या होगा, अपचायक क्या होगा, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये एक बार अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, बढ़िया तरीके से क्रॉस चेक करना। चलो, तो भैया रिएक्शन आपने जो है लिख ली है, मैं यहां पर लिख देता हूं एक ही अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो भाई एक यहां पर लिख देते हैं, एक ही अभिक्रिया में हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में, और आपका जो अपचयन है इसके बारे में। तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, Zn, देखो एक रिएक्शन से पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ZnO की रिएक्शन आप यहां से करवा दो किसके साथ में, तो भैया कार्बन के साथ में। या आपने ZnO की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, तो भाई कार्बन के साथ में। अब यहां पर होगा क्या, अब यहां पर होगा क्या, तो यहां पर आपका जो Zn है ना, वो बेचारा अलग हो जाएगा, और साथ में आपका जो कार्बन है वो कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ में, तो आपने कहा सर ऑक्सीजन के साथ में। ZnO की रिएक्शन जैसे ही आपने कार्बन के साथ में कराई, राइट, तो Zn जो है वो कनेक्ट आपका जो है बाहर निकल गया, और कार्बन अब कनेक्ट हो चुका है किसके साथ में, तो आपने कहा सर ऑक्सीजन के साथ में। अब यदि ऐसा हो रहा है तो इससे हुआ क्या, बहुत ध्यान से दिखेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई हुआ यहां से क्या, देखो यहां से ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, यहां से जो ऑक्सीजन है, राइट, वो कैसा हो रहा है, तो भाई बाहर हो रहा है। अब यदि कहीं से ऑक्सीजन बाहर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपने कहा सर अपचयन बोलेंगे। चलिए भैया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो भाई ये तो हो गया आपका अपचयन। तो प्रोसेस कौन सी हुई, अभिक्रिया कौन सी हुई, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो अभिक्रिया है, राइट, ये कौन सी हुई, तो आपने कहा सर ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, इसलिए ये हो गई अपचयन। चलो, बहुत मस्त वाली बात, मतलब जो हमारा चैप्टर है ना, जिसको हम बोलते हैं भाई रेडॉक्स रिएक्शन या फिर अपचयोपचय अभिक्रियाएं, इसके बारे में पूरी चीज दिमाग के अंदर सेट। चलो भाई, तो अभिक्रिया जो है वो कौन सी हो गई, तो आपने कहा सर अपचयन हो गई। अच्छा जी, अब जिसका अपचयन होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसका क्या होता है भाई, अपचयन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिकारक कौन सा होगा, ये अभिकारक कौन सा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभिकारक मतलब जो रिएक्शन के पहले रहता है, उत्पाद मतलब जो बाद में बनता है। तो अभिकारक कौन सा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसका अपचयन हो रहा है, इसलिए अभिकारक जो होगा, इसीलिए अभिकारक जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, ऑक्सीकारक होगा।
क्या होगा? तो आपने कहा सर ऑक्सीकारक जो है वो एक प्रकार का क्या होगा? आपका अभिकारक होगा। तो खेल खत्म। तो यहां से ऑक्सीजन जो है वो बाहर हो रही है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और चीज, आप किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक है, अपचायक है, उपचायक है, जो भी चीजें हैं वो किसके बारे में हमेशा बात करते हैं? तो भाई अभिकारकों के बारे में बात करते हैं, उत्पाद के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में? कार्बन के बारे में। कि चलो ZNO के साथ तो बड़ा बुरा हुआ, ऑक्सीजन ने जिंक का साथ छोड़ दिया और यहां पर कुछ तो हुआ। अब वो ऑक्सीजन ढूंढ रहा है अपना अगला साथी किसके रूप में? तो भाई कार्बन के रूप में। तो यदि हम इस कार्बन पर फोकस करते हैं, तो यदि हम इस कार्बन पर फोकस करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो ऑक्सीजन है, यहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा हो रहा है? तो आपने कहा सर ऑक्सीजन ना जुड़ रहा है। कैसा हो रहा है? तो आपने कहा सर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ओके बाबा, ऑक्सीजन कैसा हो रहा है? तो आपने कहा सर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और यदि कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ऑक्सीकरण बोलते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो यहां पर जो अभिक्रिया होगी, यहां पर जो अभिक्रिया होगी, ठीक है, यदि हम कार्बन के संदर्भ में देखेंगे तो भाई वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? यहां पर जो अभिक्रिया होगी यदि हम कार्बन के संदर्भ में देखेंगे, राइट, तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी? तो आपने कहा सर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन भी कह सकते हो, ऑक्सीकरण भी कह सकते हो। ठीक, ऑक्सीकरण, अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण हो गई। और यदि हम अभिकारक के बारे में बात करेंगे, अभिकारक कौन सा है? तो वो भी हम यहां पर लिख देते हैं भाई, अभिकारक है आपका कार्बन। तो कार्बन क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो आपका क्या होगा? तो भाई अपचायक होगा, ऐसा अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका अपचायक। खेल खत्म। यहां पर आपका अभिकारक कौन सा था? तो आपने कहा सर ZNO था। तो ZNO जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। ऑन द सेम वे यदि हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन खुद एक प्रकार का क्या होगा? तो भाई अपचायक होगा, क्योंकि इसने क्या किया? क्योंकि अपचायक होगा, इसने किसी और का क्या कर दिया? अपचयन कर दिया। तो जो खुद अपचायक होता है वो अपना अपचयन नहीं करता। यहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जो खुद अपचायक है वो किसी और का अपचयन करेगा। जो खुद ऑक्सीकारक है, कहां गया रे भैया? ये देखो, जो खुद ऑक्सीकारक है वो किसी और का ऑक्सीकरण करेगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। ZNO का हो रहा है अपचयन, कार्बन जो है उसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और आपका जो कार्बन है वो होगा आपका अपचायक, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, और आपका ZNO जो है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरीके से बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में यहां पर अपचयन हो रहा है। क्योंकि इस रिएक्शन में यहां पर कौन सी चीज हो रही है? तो आपने कहा सर अपचयन हो रहा है। तो अपचयन को हम एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, इससे लिखेंगे? लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो हमने कहा भाई अपचयन यहां पर हो रहा है, इसीलिए हम एक काम करेंगे, इसको हम जो है रिडक्शन लिख देंगे। और क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है इसीलिए, और क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है इसीलिए, किससे लिखूं यार? अब इससे लिख दूं? इससे लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इसीलिए हम इसे जो है ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। इसीलिए हम इसे जो है भाई ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। बहुत ध्यान से इस वाली कहानी को आपको सुनना है, बहुत ध्यान से इस वाली कहानी को आपको सुनना है। और मैंने कहा कि भाई एक ही रिएक्शन के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, एक ही रिएक्शन के अंदर आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। आपने कहा सर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? बिल्कुल सही बात। एक ही रिएक्शन के अंदर, रुको यार इससे करेंगे, एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो हमने कहा जब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं तो ये रिएक्शन कैसी होगी? तो आपने कहा सर ये रिएक्शन कैसी होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कैसी होगी? तो आपने कहा सर रेडॉक्स रिएक्शन होगी।
रेडॉक्स रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? तो भाई यही रिएक्शन अपनी जो है रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और इसी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयोपचय। अपचयोपचय जो है इस रिएक्शन का क्या होगा? तो भाई नाम। तो इस तरीके से जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें एक पार्ट आपका होता है ऑक्सीकरण का, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो आपका होता है किसका? भाई अपचयन का। और कहानी एकदम बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, चलो। पक्का 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 पक्का। चलिए भैया, अब देखते हैं। अब ये अपचायक उपचायक ये सारी चीजें अपनी समझ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यदि कहीं पर आपका ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये उदाहरण हमने यहां दिया कि अपचयन जो है वो आपके ZNO का हो रहा है और ऑक्सीकरण जो है वो आपके कार्बन का हो रहा है। ऑन द सेम वे यदि हम बात करेंगे, कि भाई इधर पे क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये कहानी तो और इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखो 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 भाई, हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल रहा है ना, सल्फर के साथ था पहले हाइड्रोजन, अब जो हाइड्रोजन है यहां से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकला हम बोलेंगे इसका ऑक्सीकरण हुआ है। और जिसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, जिसमें आपका हाइड्रोजन जो है वो जाकर जुड़ गया, उसका क्या हो रहा है? तो भैया अपचयन हो रहा है। तो ब्रोमीन से हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए इसका अपचयन हो रहा है, और यहां से निकला इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब भाई जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अपचायक कहते हैं। खत्म, अपचायक कहते हैं, अपचायक। राइट, बोलो यस सर। और जिसमें यहां पर लगा है तीर, और जिसका आपका क्या हो रहा है भैया? अपचयन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं। तो अब कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। हमने जो है एक एक पार्ट को एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक से जो है दिमाग के अंदर क्या कर लिया है? तो भाई फिट कर लिया, आप नोट कर लेंगे। चलो, बात समझ में आई? तो भाई जब भी आप किसी रिएक्शन की बात करेंगे तो यदि इसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, जैसे ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? कार्बन हो रहा है। तो यदि एक पदार्थ आपका ऑक्सीकृत हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा वाला जो पदार्थ है वो कैसा होगा? आपका अपचयित होगा। तो वहां पर ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अपचयित कौन हो रहा है? जिसका अपचयन हो रहा है। बड़ी ही सिंपल सी ये कहानी है। राइट, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलो भाई, बात समझ में आई? हम ना इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीकरण संख्या जो है इससे भी इस कहानी को समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक अच्छा वाला उदाहरण ले लेंगे। बात समझ में? बहुत ध्यान से देखिएगा। एक अच्छा वाला हम उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा भैया 2Na के साथ में यदि मैं क्लोरीन को मिलाता हूं Cl2 को, तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपने कहा सर 2NaCl मिलेगा। तो इस रिएक्शन को यदि मैं अंदर जाकर देखूं, एकदम डीप में जाकर देखूं कि भाई रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई क्या हो रहा है। तो आपने कहा सर 2Na जो है वो परिवर्तित हो रहा है किसमें? तो भैया ये 2Na प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल गए तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना जो है वो क्या कहलाएगा? तो भैया ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। ऑक्सीकरण ले लो या उपचयन ले लो, क्या फर्क पड़ता है? वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो किसके पास पहुंचे? बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब पहुंचे 2Cl के साथ में, और वो बना लेंगे क्या आपका? बहुत ध्यान से देखेंगे 2Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को क्योंकि क्लोरीन ने धारण किया है इसलिए ये क्या होगा? आपका अपचयन होगा। और ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे, उपचयन अभिक्रिया। तो हमने कहा भाई अब उपचयन अभिक्रिया, इसमें अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है। तो हमने कहा भैया सुनो ना, ऐसा तो बड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा, जो बनाया वो भी कम अजीब नहीं है। अपचयोपचय, अच्छा जी, अपचयोपचय। क्या ये बात? आपने कहा हाँ जी सर, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए
और यदि आप इन दोनों को जो है, इन दोनों को आप यदि आपस में जोड़ देते हैं तो आपको कौन सी चीज मिलेगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। देखो जोड़ दिया आपने ना, इसका मतलब ये कि अब यहां से आपका 2e और 2e नेगेटिव जो है वो कैसा हो जाएगा, तो भाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2na प्लस 2cl आपको मिलेगा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, तो भैया 2na प्लस जो कि कनेक्ट हो जाएगा आपका 2cl नेगेटिव के साथ, या फिर आप ये कह सकते हो 2na प्लस cl माइनस, या फिर 2NaCl, एक ही बात है। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आयनिक यौगिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि यदि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किए जा रहे हैं भाई, दान किए जा रहे हैं। और इस तरीके से अपनी जो कॉन्सेप्ट है किस चीज को लेकर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम कैसे समझेंगे कि ऑक्सीकरण कब होता है और आपका अपचयन कब होता है, उसको अपन ने देख लिया है। ठीक है, चलो बहुत मस्त वाली बात, आ जाओ। अच्छा उदाहरण भी यही लिया है, ठीक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से आपने ये समझ लिया कि भाई यहां पर कौन सी चीज हो रही है, आपकी ऑक्सीकरण हो रही है। तो ठीक है, एग्जांपल्स को नोट करते जाना, ठीक है, नोट कर लो। और इस वाले को भी, इन सबसे जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहे हैं, तो भाई कम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक। और क्योंकि इन सबसे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं इसीलिए इनका क्या हो रहा है, तो आपने कहा सर इन सबका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका होता है ऑक्सीकरण वो कहलाता है आपका अपचायक। जिसका होता है ऑक्सीकरण वो आपका क्या कहलाएगा, तो आपने कहा सर अपचायक कहलाएगा। अपचायक है, अपन ने वहां पर लिख दिया है, और हम बढ़ेंगे अब आगे, आ जाओ। ठीक, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनीकरण की बात करेंगे। मतलब जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करती है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनीकरण या फिर इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है ना, चलो। तो इलेक्ट्रोनेशन यदि होगा तो भाई सीधी सी बात है कि हम यहां पर बात किसके बारे में करेंगे, अपचयन के बारे में बात करेंगे। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल सही वाली बात है। चलिए भाई, तो अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके नीचे जो है आपका फेरिसाइनाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ऋणात्मकता संयोजकता में क्या आ गई भाई, वृद्धि आ गई। इसका मतलब ये कि इनके ऊपर नेगेटिव जो आपका चार्ज है, ऋणात्मक आवेश जो है वो आपका बढ़ चुका है। और रिएक्शन कौन सी हो रही, तो आपने कहा सर अपचयन यहां पर रिएक्शन जो है वो हो रही है। चलो भाई बात समझ में आ गई। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होगा इसको आप क्या बोलेंगे, तो भाई इसको आप अपचयन बोलेंगे। और ये सारी जो चीजें होंगी आपकी क्या कहलाएंगी, तो आपने कहा सर ऑक्सीकारक कहलाएंगी। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन देख चुके हैं। अब इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे पास होने चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीकरण में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, अपचयन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला जो है वो अपचायक है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली जो चीज होगी वो आपका क्या होगा, ऑक्सीकारक या फिर उपचायक होगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, नोट कर लो। डन 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 डन। चलिए भाई, तो अब आपको बताना है कि नीचे जितनी भी रिएक्शंस गिवन है किसका यहां पर अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। बहुत आसान है बताना। देखो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, बोलो यस सर। हाइड्रोजन का बाहर निकलना ये क्या है, तो ये हो गया आपका उपचयन। हाइड्रोजन यहां से क्योंकि बाहर निकल रहा है तो ये हो गया आपका उपचयन। क्या हो गया, तो आपने कहा सर उपचयन, ठीक है। इसका उपचयन होगा इसलिए क्या होगा, अपचायक होगा, अपचायक होगा। इसका क्या हो रहा है, तो भाई अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा आपका, तो भैया ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक होगा। नीचे आते हैं, ठीक है। यहां से जो ऑक्सीजन है बाहर निकल रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन आपका एल्यूमिनियम में जुड़ रहा है, उपचयन हो रहा है। जिसका अपचयन होगा वो आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा, जिसका उपचयन होगा वो आपका जो है क्या कहलाएगा भाई, तो अपचयन होगा ऑक्सीकारक कहलाएगा, उपचयन होगा तो अपचायक कहलाएगा। दैट्स ऑल। सोडियम के साथ क्या हुआ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये कि सोडियम का क्या हो रहा है, तो भाई अपचयन हो रहा है।
और हाइड्रोजन में एक धनात्मक तत्व जो है वो ऐड हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो यहां पर कम हो रही है, तो इसका जो है सोडियम में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सोडियम में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है जी, सोडियम में हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है, पर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दान करेगा भाई, हाइड्रोजन को दान करेगा। और ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से यदि हम देखें तो सोडियम जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखो ये बड़ा हॉट क्वेश्चन था, ठीक है। और सुनो, इसके ऊपर स्टार लगा लो, क्योंकि बिना ऑक्सीकरण संख्या को समझे इस क्वेश्चन का हम एग्जैक्ट आंसर जो है वो नहीं दे सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसका जो है वो क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। नोट करेंगे और स्टार भी लगाएंगे, क्योंकि यहीं से हमें हिंट मिलेगी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी चीज, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, चलो डन, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलो भैया सारी चीजें अपने जो कॉपी है उसमें नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ये लास्ट वाले का भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सोडियम जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो आपका अपचयित हो रहा है। और देखो लिखा भी गया है कि अभिक्रिया 3 का चयन हमने यहां पर इसीलिए किया है ताकि हम जो है ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से भी किसी रिएक्शन को देख सके। तो भाई जब तक अपना ऑक्सीकरण संख्या वाली बात कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये कहानी जो है वो अधूरी रहने वाली है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे ऑक्सीकरण संख्या के तरफ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ बना रहना पड़ेगा, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, जहां पर आपको सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। ऑन द सेम वे यदि हम बात करें तो भैया नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो कहां पर गिवन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हम अगली क्लास में मिलेंगे भाई, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहानी को जहां पर हमने अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।